बिजली का कोई भी भारी काम करते समय इलेक्ट्रिशियन हमेशा रबर के मोटे जूते या दस्ताने पहनकर रखते हैं। कारण बहुत सीधा है, मतलब रबर बिजली का कुचालक है, जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये इंसुलेटर शरीर से होकर करंट को जमीन में जाने से रोकता है। हाँ, इसी प्रक्रिया को तो अर्थिंग कहते हैं। और अगर ये अर्थिंग गलती से सीधे शरीर से हो जाए तो अंजाम क्या होगा, ये सबको पता है। एकदम सही बात है, वो तो बहुत खतरनाक स्थिति हो जाती है। बिल्कुल। अब अगर इसी पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को उठाकर हम ध्यान और मंत्र जप के क्षेत्र में रख दें तो एक ऐसा सच सामने आता है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। और ये सचमुच एक बहुत ही गहरा विषय है। हाँ, अनीता अरविंद सराफ के माध्यम से सामने आए गायत्री चैतन्य में इस विषय पर इतनी गहराई से बात की गई है। मतलब इसे जानने के बाद साधना और एकाग्रता को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये जानकारी हमारे सोचने के तरीके को एकदम पलट देती है। तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि क्या मंत्र जपते समय भी शरीर के अंदर सच में कोई बिजली बन रही है जिसे जमीन में जाने से रोकना जरूरी है? गायत्री चैतन्य के अनुसार इसका जवाब पूरी तरह से वैज्ञानिक है। देखिए, जब भी मंत्रों का उच्चारण होता है तो केवल हमारे होंठ नहीं हिलते। अच्छा, तो शरीर के अंदर भी कुछ प्रक्रिया चल रही होती है? बिल्कुल। उन विशेष ध्वनि तरंगों और गहरे ध्यान के कारण पूरे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र और कोशिकाओं के भीतर एक खास तरह का घर्षण होता है। अरे वाह! जी। और इसी घर्षण से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी या शारीरिक और आध्यात्मिक विद्युत कहा गया है। ये कोई कोरी भावना नहीं है। मतलब ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक ऊर्जा है। एकदम। ये एक वास्तविक ऊर्जा है जो एकाग्रता को चरम पर ले जाने का काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब ध्यान करने वाला व्यक्ति बिना किसी आसन के सीधे जमीन पर बैठ जाता है। तो सीधे जमीन पर बैठने से क्या दिक्कत होती है? दिक्कत यह है कि पृथ्वी का अपना एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल है और ये गुरुत्वाकर्षण इस बारीक न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी को सीधे अपनी तरफ नीचे खींचने लगता है। ये तो बिल्कुल एक मोबाइल फोन की बैटरी को चार्ज करने जैसा हुआ ना? वो कैसे? जैसे मंत्रों के उच्चारण से हम शरीर रूपी बैटरी को लगातार चार्ज कर रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कोई इंसुलेटर नहीं है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पूरी चार्जिंग को उसी वक्त डिस्चार्ज कर रहा है। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? मतलब जितनी ऊर्जा बन रही है वो सारी की सारी जमीन में बहती जा रही है और शरीर में कुछ भी टिक ही नहीं रहा है। एकदम सही कहा। इसीलिए गायत्री चैतन्य ये स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि शरीर और जमीन के बीच एक अवाहक वस्तु का होना अनिवार्य है। अवाहक वस्तु मतलब एक नॉन कंडक्टिव सतह। जी, एक ऐसा माध्यम जो ऊर्जा को रोक सके, और इसी सतह को हम आसन कहते हैं। आसन का इकलौता काम इस कीमती न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी को लीक होने से बचाना है। तो जब ऊर्जा नीचे नहीं बहती तब क्या होता है? तब वो शरीर के भीतर ही जमा होने लगती है, और यही वो स्थिति है जब बिना ज्यादा कोशिश किए ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है। लेकिन अगर हम इसे पूरी तरह विज्ञान के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बड़ी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? देखिए, अगर सिर्फ अर्थिंग ही रोकनी है और शरीर को डिस्चार्ज होने से बचाना है तो कोई भी व्यक्ति एक मोटी प्लास्टिक की चटाई या प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर भी जप कर सकता है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। क्योंकि आखिरकार प्लास्टिक तो रबर से भी बेहतर इंसुलेटर है ना? तो क्या प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गायत्री चैतन्य में इस बात पर बहुत सख्त मनाही की गई है। प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक की कुर्सी और यहाँ तक कि स्टील की कुर्सी को साधना के लिए पूरी तरह से निषिद्ध माना गया है। निषिद्ध? मतलब उन्हें किसी भी हालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल नहीं। सही आसन के तौर पर केवल कुछ ही चीजों को मान्यता दी गई है, जैसे कुशासन यानी कुश या दर्भ घास से बना आसन, लकड़ी का पीड़ा या फिर गाय और हिरण का चर्म। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा जूट का आसन, रुई से बना कपास का आसन या जमखाना को ही सही माना गया है। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। जो चीज अर्थिंग रोकने में सबसे ज्यादा कारगर है यानी प्लास्टिक, उसी को मना कर दिया गया है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। मैं सोच रही थी कि शायद इसका कारण उस सामग्री की प्रकृति में छिपा है। मानव शरीर और उसके अंदर पैदा होने वाली ये न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से प्राकृतिक और जैविक है। अब बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। हाँ, तो प्लास्टिक या स्टील जैसी सिंथेटिक और कारखानों में बनी चीजें शायद शरीर के इस प्राकृतिक बायोरिदम के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती। एकदम सटीक बात कही आपने।
प्लास्टिक उस ऊर्जा को जमीन में जाने से तो रोक लेगा, लेकिन वो उस जैविक ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को दूषित या विकृत भी कर सकता है। इसी वजह से केवल प्राकृतिक चीजों जैसे लकड़ी, सूत, जूट या घास को ही ऊर्जा संभालने के लिए सही माना गया है। बिल्कुल। और ये विश्लेषण उस गहराई को छूता है जो गायत्री चैतन्य में 2 अलग-अलग ऊर्जा प्रवाहों के जरिए समझाई गई है। 2 अलग-अलग ऊर्जा प्रवाह, ये क्या है? पहला है ऊपर से आने वाली ऊर्जा का प्रवाह। जब जब शुरू होता है तो केवल शरीर के अंदर ही ऊर्जा नहीं बन रही होती। तो और कहाँ से ऊर्जा आती है? ब्रह्मांडीय विश्व शक्ति, जिसे गुरु की तपस शक्ति भी कहा गया है, वो सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी हमारे सहस्रार चक्र से शरीर में प्रवेश करती है। ये एक वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर प्रवाह है। अरे वाह, तो ये सीधे ऊपर से आती है। जी। और अगर सही प्राकृतिक आसन नहीं बिछाया गया है तो ये इतनी विशाल ऊर्जा शरीर में रुकने के बजाय सीधे जमीन के भीतर समा जाती है, बिना कोई आध्यात्मिक लाभ दिए। मतलब ब्रह्मांड से आने वाली वो शक्तिशाली ऊर्जा एक खुले पाइप की तरह बस शरीर से गुजरकर सीधा धरती में चली जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन इसके साथ ही गायत्री चैतन्य में नीचे की ओर खींचने वाली एक ऊर्जा का भी जिक्र है। नीचे की ओर खींचने वाली ऊर्जा? धरती तो बस ऊर्जा सोख रही है ना, तो उसमें ये नीचे खींचने वाला कौन सा नया तत्व आ गया? ये गायत्री चैतन्य का एक बहुत ही गूढ़ पहलू है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी के नीचे अधोलोक है। अधोलोक? जहां अनिष्ट शक्तियां होती हैं। जी हाँ, जहाँ अनिष्ट और आसुरी शक्तियां निवास करती हैं। जब कोई बिना आसन के सीधे जमीन पर जप करता है तो गुरुत्वाकर्षण उस आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से नीचे की तरफ खींचता है। तो इससे उन शक्तियों पर क्या असर पड़ता है? जब ये पवित्र न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी नीचे की उन नकारात्मक ऊर्जा तरंगों तक पहुंचती है तो उन शक्तियों को इस पवित्र कंपन से भारी परेशानी होती है। अच्छा, और फिर वो पलटवार करती होंगी? एकदम सही। नतीजे में वे शक्तियां एकाग्रता भंग करने के लिए साधक के मार्ग में बाधाएं पैदा करती हैं। अगर इसे हम सिर्फ रूपक के तौर पर न देखकर सीधे ऊर्जा विज्ञान के नजरिए से समझे तो ये बात काफी तार्किक लगती है। विज्ञान के नजरिए से आप इसे कैसे देखती हैं? मुझे लगता है कि अधोलोक या आसुरी शक्तियां असल में उन अव्यवस्थित और निचली आवृत्तियों यानी लोअर फ्रीक्वेंसी का प्रतीक हो सकती हैं। हाँ, जो ध्यान जैसी शांत अवस्था के बिल्कुल विपरीत हैं। बिल्कुल। तो जब शरीर की सारी मेहनत से कमाई गई उच्च ऊर्जा जमीन के गुरुत्वाकर्षण के कारण उन निचली और अराजक परतों में गिरती है तो एक बहुत भारी असंतुलन पैदा होता है। जी, और इसी असंतुलन का सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है, जिससे अकारण ही ध्यान टूटने लगता है और बेचैनी होने लगती है। शायद इसी को साधना में बाधाओं का आना कहा गया है। यही कारण है कि सही प्राकृतिक आसन का चुनाव केवल एक सामान्य कर्मकांड नहीं है। ये असल में एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है जो ऊर्जा को बिखरने और उन निचली आवृत्तियों से टकराने से रोकता है। जी बिल्कुल। चलिए, ये तो तय हो गया कि सही प्राकृतिक आसन का इस्तेमाल करके इस आध्यात्मिक अर्थिंग को रोका जा सकता है जी, और ऊर्जा को शरीर में जमा किया जा सकता है। हाँ, ये पहला कदम है। लेकिन ये तो सिर्फ बचाव हुआ ना। अगर किसी को अपनी इस न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी को कई गुना बढ़ाना हो तो क्या कोई ऐसा उत्प्रेरक या कैटलिस्ट मौजूद है? उत्प्रेरक से आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां बैठने मात्र से ही ऊर्जा का उत्पादन शुरुआत से ही कई गुना तेज हो जाए? बिल्कुल है। गायत्री चैतन्य में इस विषय पर पूरा एक अलग हिस्सा है जो स्थान के प्रभाव को बहुत बारीकी से समझाता है। तो स्थान का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है? जी, स्थान का चुनाव पूरी प्रक्रिया को बदल सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमालय है। हिमालय? हाँ, हिमालय को बर्फ के युग यानी आइस एज के समय से ही देवताओं का निवास स्थान माना गया है। अच्छा। गायत्री चैतन्य बहुत ही स्पष्ट रूप से दावा करता है कि हिमालय में किया गया एक जप किसी अन्य सामान्य जगह पर किए गए 1000 जप के बराबर फल देता है। एक जप का फल सीधा 1000 गुना? सुनने वालों के लिए विज्ञान के नजरिए से ये दावा थोड़ा अतिशयोक्ति लग सकता है। पहली बार सुनने में ऐसा लग सकता है। आखिर एक पहाड़ पर ऐसा क्या है जो शहर के किसी शांत कमरे में नहीं है? क्या ये सिर्फ वहां के शांत माहौल का नतीजा है? देखिए, शांत माहौल तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। असली बात उस स्थान की संचित ऊर्जा की है। संचित ऊर्जा? मतलब जो ऊर्जा वहां पहले से मौजूद है? जी, हजारों सालों से वहां जो तप और ध्यान हुआ है,
उसने वहां के वातावरण में एक स्थायी सकारात्मक कंपन पैदा कर दिया है। ये तो बहुत तार्किक बात है। इसके अलावा ऊंचाई और वहां के विशेष चुंबकीय क्षेत्र का भी मानव शरीर की न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन हिमालय जाना तो सबके लिए संभव नहीं है। क्या गायत्री चैतन्य में हिमालय के अलावा भी कई ऐसे स्थान बताए गए हैं जो आम जनजीवन के करीब हैं? बिल्कुल बताए गए हैं। गौशालाओं का जिक्र बहुत प्रमुखता से आता है। गौशालाएं? जी, गौशालाओं को सभी देवताओं का वास माना गया है। यहाँ का वातावरण इतना सकारात्मक और ऊर्जा से भरा होता है कि वहां बैठकर जप करने से आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है। और इसका कोई भौतिक प्रमाण भी है? गायत्री चैतन्य के अनुसार वहां जप करने से गायें भी अधिक दूध देने लगती हैं। ये ऊर्जा का ही प्रभाव है। अरे वाह! और कौन सी जगह है जिन्हें आसानी से आजमाया जा सकता है? इसके बाद उद्यानों यानी गार्डन्स का नाम आता है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि नदी के किनारे या जलाशयों के पास कुटिया बनाते थे, वो भी एक कारण नहीं था। मतलब नदियों के पास भी ऊर्जा ज्यादा होती है? जी, विशेष रूप से नदियों का मिलन स्थल, जिसे हम संगम कहते हैं, उसका बहुत विशेष महत्व है। अच्छा। साथ ही तुलसी वन, मंदिर, प्रार्थना कक्ष और कुछ विशेष पवित्र वृक्षों जैसे बिल्व, अश्वत्थ, गूलर और बरगद के नीचे के स्थान को भी साधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि गायत्री चैतन्य में इन स्थानों का केवल धार्मिक या पौराणिक महत्व ही नहीं बताया गया है। तो और क्या बताया गया? इसके पीछे काम कर रहे स्पष्ट भौतिक और रासायनिक कारणों की तरफ भी साफ इशारा किया गया है। ये विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। हाँ, ये पहलू बहुत दिलचस्प है। उदाहरण के लिए उद्यानों को इसलिए श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। बिल्कुल। अब अगर मस्तिष्क के काम करने के तरीके को देखें तो गहरा ध्यान लगाने के लिए दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। भरपूर ऑक्सीजन का सीधा मतलब है भरपूर एकाग्रता। एकदम सटीक बात। और इसी तरह संगम के बारे में बताया गया है कि जहां नदियां मिलती हैं वहां विशेष औषधीय तत्व पानी और हवा में मौजूद होते हैं जो शरीर को भीतर से शांत करते हैं। जी, और तुलसी वन या प्रार्थना कक्ष में एक विशेष समष्टि शक्ति यानी सामूहिक ऊर्जा होती है। सामूहिक ऊर्जा से आपका मतलब है लगातार होने वाली प्रार्थनाओं का असर? हाँ, लगातार प्रार्थनाओं से वहां की दीवारों और हवा में एक कंपन स्थापित हो जाता है जो किसी भी नए साधक की एकाग्रता को तुरंत बल देता है। मतलब हमारे आसपास का बाहरी वातावरण सीधे तौर पर हमारी आंतरिक न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करता है। पवित्र वृक्षों के आसपास का आभा मंडल सिर्फ एक मान्यता नहीं है, सही कहा, बल्कि वह उन पेड़ों द्वारा छोड़े जाने वाले ऑक्सीजन का एक ऐसा घेरा है जो तनाव को कम कर देता है। मन शांत होगा तो ऊर्जा का प्रवाह अपने आप मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए ये सभी स्थान साधना के लिए उत्तम माने गए हैं। तो कुल मिलाकर पहाड़, नदियां, गौशालाएं, बगीचे और मंदिर, ये सभी जगहें अपने आप में प्राकृतिक सिग्नल बूस्टर की तरह काम करती हैं। बहुत अच्छी उपमा दी आपने, सिग्नल बूस्टर। लेकिन गायत्री चैतन्य के पूरे दर्शन में क्या कोई एक ऐसा स्थान है जिसे इन सब से भी ऊपर रखा गया हो? मतलब कोई ऐसी जगह जो हिमालय से भी ज्यादा असरदार हो? जी हाँ, और ये गायत्री चैतन्य का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। वो सर्वोत्तम स्थान कोई पहाड़, नदी या वन नहीं है। तो फिर वो कौन सा स्थान है? वो स्थान है गुरु का सानिध्य, यानी गुरु की उपस्थिति। गुरु की भौतिक उपस्थिति? जी, गुरु की भौतिक उपस्थिति में गुरु मंत्र का जप करना पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबसे श्रेष्ठ और उच्चतम स्थिति मानी गई है। ऐसा क्यों? वहां ऐसा क्या होता है जो हिमालय में भी नहीं है? देखिए, एक गुरु के आसपास का जो आभा मंडल या ऑरा होता है, उसमें सकारात्मक तरंगें यानी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इतनी अधिक और इतनी तीव्र होती हैं कि वहां बैठने वाले व्यक्ति की अपनी ऊर्जा बिना किसी संघर्ष के तेज हो जाती है। मतलब साधक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, वहां साधना अपने आप तीव्र हो जाती है और बहुत ही कम समय में आध्यात्मिक रूप से उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है। ये तो बिल्कुल एक बहुत बड़े और बेहद शक्तिशाली वाईफाई राउटर के पास बैठने जैसा हो गया। तो वाईफाई राउटर ये कैसे है? मतलब अगर सबसे मजबूत नेटवर्क का स्रोत बिल्कुल पास में ही मौजूद है तो फिर बेहतर रेंज तलाशने के लिए हिमालय या किसी संगम पर जाने की क्या ही जरूरत है? हाँ, ये उदाहरण बहुत सटीक बैठता है।
गुरु का सानिध्य ही अपने आप में एक पूरा ऊर्जा केंद्र बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन इन स्थानों और आसनों के अलावा गायत्री चैतन्य में जप करते समय इस्तेमाल होने वाली वस्तु से जुड़ा कोई बहुत कड़ा नियम भी बताया गया है। कड़ा नियम? वो किस चीज के बारे में है? वो नियम सीधा उस जपमाला से जुड़ा है जिसे हाथों में लेकर मंत्र गिने जाते हैं। माला के लिए क्या नियम है? गायत्री चैतन्य में ये बहुत ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अपनी जपमाला पूरी तरह से व्यक्तिगत होनी चाहिए। व्यक्तिगत मतलब उसे किसी और को नहीं दे सकते? जी, किसी भी परिस्थिति में चाहे वजह कुछ भी हो, दूसरे की जपमाला का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी के नजरिए से सोचें तो ये बात पूरी तरह से समझ में आती है। कैसे? क्योंकि वो माला कोई आम धागा या मोती नहीं रह जाती। लगातार उंगलियों के स्पर्श, मंत्रों की ध्वनि और शरीर की ऊर्जा से वो माला भी चार्ज हो रही है। बिल्कुल सही। तो अपनी जप माला किसी निजी पासवर्ड की तरह बन जाती है। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपना निजी पासवर्ड दूसरों को नहीं देता, उसी तरह माला भी साझा नहीं की जा सकती। बहुत खूब। अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने उस माला को छुआ या उससे जप किया तो उसकी अलग शारीरिक आवृत्ति और उसकी ऊर्जा उस माला में जमा हो जाएगी। और उसका नुकसान क्या होगा? इससे जो ऊर्जा का एक कलेक्शन महीनों की मेहनत से तैयार किया गया था, वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा और दोनों की ऊर्जा आपस में टकराने लगेगी। यही कारण है कि आध्यात्म में हर छोटी से छोटी चीज का एक तय विज्ञान है। बिल्कुल। गायत्री चैतन्य की इस पूरी रूपरेखा को अगर जोड़ा जाए तो ये साफ होता है कि मंत्र जप केवल आंखें बंद करके कुछ पंक्तियां दोहराने का काम नहीं है। ये तो एक पूरा विज्ञान है। जी, ये शरीर में उस सूक्ष्म न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने, प्राकृतिक आसन के माध्यम से उसे जमीन में लीक होने से रोकने और सही स्थान या गुरु के सानिध्य से उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाने की एक पूरी प्रक्रिया है। और अगर इसमें कोई भी चूक हो जाए तो? अगर इसमें से एक भी कड़ी गायब होती है, जैसे सिंथेटिक आसन पर बैठ गए या किसी और की माला ले ली, तो पूरी मेहनत बेकार हो सकती है और ऊर्जा का प्रवाह टूट सकता है। इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि मानव शरीर, उसकी ऊर्जा, उसके बैठने का माध्यम और उसके आसपास का वातावरण, ये सब आपस में एक अदृश्य तार से बंधे हुए हैं। बिल्कुल सही निष्कर्ष है ये। गायत्री चैतन्य के इन रहस्यों को देखने के बाद एक ऐसा विचार मन में आता है जो रोजमर्रा के जीवन को दोबारा देखने पर मजबूर कर देगा। वो कौन सा विचार है? देखिए, अगर केवल एक जगह बैठकर कुछ शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने भर से शरीर में इतनी भारी मात्रा में न्यूरो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है और धरती का गुरुत्वाकर्षण उसे सोखने के लिए हर पल सक्रिय रहता है जी, तो जरा सोचने वाली बात है कि आम जीवन में गलत सिंथेटिक कपड़ों का इस्तेमाल करके, दिन भर प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठकर या अव्यवस्थित जगहों पर रहकर कितनी ही मानसिक और शारीरिक ऊर्जा हर रोज अनजाने में ही पूरी तरह लीक हो रही होगी। ये तो एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला बिंदु है ना? सुनने वालों के लिए ये एक दिलचस्प प्रयोग हो सकता है। अगली बार जब भी कोई ऐसा काम करना हो जिसमें गहरी एकाग्रता की जरूरत हो, तो इस बात पर गौर करना बहुत जरूरी होगा कि बैठने का स्थान और बैठने का माध्यम आखिर क्या है।